हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम आज हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आगरा। ठीक है, तो आगरा जो यूपी में है इसको कहा जाता है सिटी ऑफ ताज। ठीक है, बिकॉज ऑफ ताज महल के कारण इसको सिटी ऑफ ताज कहते हैं। साथ में इसको कहा जाता है पेठा नगरी, क्योंकि यहाँ पे पेठे की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है, तो इस कारण से इसको कहा जाता है पेठा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मैनचेस्टर है ये एक शहर है ब्रिटेन में जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा होता है, तो कॉटन की वजह से ही, और अहमदाबाद में भी कॉटन टेक्सटाइल बहुत मशहूर है, तो उसी वजह से इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और दूसरा इसका जो इसे कहा जाता है बॉस्टन ऑफ इंडिया। बॉस्टन इसे एक ये भी एक जगह जो कि यूएसए में है। ठीक है, जो कि अपनी कमर्शियल या व्यापारिक जो एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसी हिसाब से अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर और बॉस्टन ऑफ इंडिया। इलाहाबाद को कहा जाता है जिसका नाम प्रयागराज भी है, और इसको कहा जाता है संगम सिटी, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है जो कि है गंगा, यमुना और सरस्वती। ये 3 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, इसी कारण से इसको संगम सिटी कहा जाता है। और साथ में इसे कहा जाता है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, क्योंकि जो इंडिया के मेन प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बहुत यहाँ से ही बिलोंग करते हैं, उनका कुछ कनेक्शन यहाँ से है। ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी है, या फिर राजीव गांधी है। ठीक है, वो सभी यहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका है। और अमृतसर की अगर हम बात करते हैं, अमृतसर को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ गोल्डन टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है उसकी वजह से कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है एग बाउल ऑफ एशिया। ठीक है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे जो एग है, अंडों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसलिए इसे एग बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। और राइस बाउल ऑफ इंडिया और कोहिनूर ऑफ इंडिया भी, राइस बाउल भी बिकॉज ऑफ राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। कोहिनूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक माइन जो है, जो भी एशियंट माइन है गोलकोंडा माइन, वहाँ से कोहिनूर हीरा जो है वो मिला था। ठीक है, तो इसी कारण से इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और नेक्स्ट वन है आपका अल्पुजा। ठीक है, अल्पुजा जो कि केरला में है, इसको कहा जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। जो वेनिस है ये आपकी एक जो जगह है जो कि है इटली में। ठीक है, ये आपकी इटली में है और जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर एक जगह है। तो जो अल्पुजा है इसको इसी से इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ की जो एक नेचुरल ब्यूटी है, और यहाँ पे जो बहुत सारे लगून्स हैं, ठीक है, जो लेक्स हैं यहाँ की लगून्स, आपको पता होगा जो लगून्स होते हैं ये एक पानी की बॉडी होती है जो कि बड़े पानी की बॉडी से, मान लो एक तालाब है, झील है जो कि समुद्र से, ठीक है, एक जस्ट एक लैंड से तो हल्की सी किसी बॉडी से कनेक्टेड है, तो ये आपका एक लगून होता है। ठीक है, उसके लिए फेमस है, बहुत सारे लगून है यहाँ पर, और यहाँ की जो लेक्स है बहुत सुंदर ब्यूटी है, तो उस वजह से इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कि है बेंगलोर। बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हब भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। ठीक है, साथ में से कहा जाता है स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है, तो उसके हिसाब से इसको स्पेस सिटी भी कहा जाता है। और गार्डन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गार्डन, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है यहाँ पर। और कैपिटल ऑफ कर्नाटका तो है ही बेंगलोर, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल उसी हिसाब से कहा जाता है बिकॉज ऑफ आईटी हब है ये एक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी इसे कहा जाता है इंडिया की। ठीक है, जो कि है बेंगलोर। इसके सभी नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है असनसोल विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। ये आपको जाना जाता है सनसोल ब्लैक लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, कोयल को। ठीक है, कोयले को कहा जाता है ब्लैक डायमंड, तो उसी सबसे ज़्यादा वो हमें मिलता है असनसोल में जो कि है वेस्ट बंगाल में, तो इसे कहा जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। नेक्स्ट आता है भगलपुर। भगलपुर एक जगह जो कि बिहार में है जहाँ पे सिटी जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सिल्क सिटी के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट आता है सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, लेक्स सिटी ऑफ लेक्स को हम बोल सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी झीलें आपको मिल जाती है, जो कि है भोपाल मध्य प्रदेश में, और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में, उसे हम कहते हैं टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। अब ऐसे देखो होगा कई बहुत सारी कई ऐसी सिटीज़ भी होती हैं जिनके टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया अलग अलग नाम से भी हो सकता है। मदुरई में बहुत सारे टेम्पल हैं, तो इस हिसाब से, पर आपको जस्ट ऑप्शन में इतना याद रखना है, ऑप्शन में आपको कभी भी वो एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अलग ही मिलेगा, जैसे कि आपको एक साथ भुवनेश्वर मदुराई ये सब नहीं मिलेगा, काशी हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो इनमें से जो भी सही ऑप्शन आएगा वो आपको करेक्ट करना है। तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया हमारी है भुवनेश्वर, उड़ीसा।
और चंडीगढ़ को कहा जाता है द सिटी ब्यूटीफुल, ठीक है, आपको पता है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्री प्लान जो आर्किटेक्चर है उसकी वजह से इसको द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। कुर्ग की अगर हम बात करते हैं जो कि है कर्नाटका में, इसे कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसे कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिकॉज इसकी जो ब्यूटी की वजह से इसे स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ें हैं और सुंदर जगह है, बहुत स्केनिक ब्यूटी है यहाँ की बहुत अच्छी, तो उस वजह से इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है कुर्ग को, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेन्नई। चेन्नई को कहा जाता है डेट्रॉयट ऑफ एशिया, ठीक है, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको डेट्रॉयट ऑफ एशिया इससे पहले कहा जाता था, बट अब ये डेट्रॉयट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि डेट्रॉयट ऑफ एशिया अब कहा जाता है थाईलैंड को, ठीक है, डेट्रॉयट ऑफ एशिया कहा जाता है थाईलैंड को, ठीक है। डेट्रॉयड किस लिए कहा जाता है? बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोटिव जो भी कंपनीज है उनकी वजह से इसको ऑटोमोबाइल हब की तरह हम जान सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो डेट्रॉयट ऑफ जो इंडिया है वो हम कहते हैं चेन्नई को, ठीक है। हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो आपको लो प्राइजेज में मिलती है और मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पे बहुत अवेलेबल हैं, ठीक है। और बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो बैंकिंग है या फिर फाइनेंशियल अगर हम कैपिटल की बात करें वो भी इसको बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको लार्ज ट्रेडिंग और जो बैंकिंग कल्चर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे हेडक्वार्टर हैं, नेशनल लेवल के जो कमर्शियल बैंक्स हैं यहाँ पर या फिर इंडियन बैंक्स हैं बहुत सारे यहाँ पे है, तो इसी हिसाब से इसको बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, ठीक है। साथ में सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स मिल जाते हैं तो उस हिसाब से इसको सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स कहते हैं। और गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी इसे कहा जाता है और कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कि है कोयम्बटूर इन तमिलनाडु, ठीक है। कोयम्बटूर को कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया एंड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो कि है अहमदाबाद, ठीक है, बट साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉटन का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इस हिसाब से इसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट दार्जिलिंग जो कि है वेस्ट बंगाल में, और ये आपकी क्वीन ऑफ द हिल्स इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर माउंटेन्स, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, तो इस हिसाब से इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ द हिल्स। नेक्स्ट आता है धनबाद। धनबाद जो कि झारखंड में है और इससे यहाँ पर कोयले का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया की तरह हम इसको बोलते हैं, निकनेम है धनबाद का जो कि है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़ जो कि असम में है। यहाँ पे आप पता है असम में सबसे ज़्यादा टी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसको कहा जाता है टी सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है गांधीनगर। गांधीनगर जो कि है गुजरात में, इसको कहा जाता है ग्रीन सिटी, ठीक है, इसे कहा जाता है ग्रीन सिटी। ये साबरमती जो नदी है उसके किनारे है आपका गांधीनगर और वहीं पर एक ग्रीन सिटी इसे कहा जाता है क्योंकि बहुत वेल मेंटेन्ड है और बड़ी प्लान्ड सिटी है ये, ठीक है। और इसको ट्विन सिटी भी कहा जाता है अहमदाबाद से, ठीक है, अहमदाबाद के साथ इसको ट्विन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है गुवाहाटी दैट इज़ इन असम, इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इसको गेटवे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे आपको रोड्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत वहाँ पे रोड्स भी हैं आपके गुवाहाटी में, असम तक रोड्स हैं, एयरवेज हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से कि एक कनेक्शन बनाता है आपका नॉर्थ इंडिया के साथ, तो उस हिसाब से इसको गेटवे बोलते हैं गुवाहाटी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीलगिरी। नीलगिरी को कहा जाता है ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है नीलगिरी को क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी श्रब है या फिर ऐसा यहाँ पे यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो उसका कलर है वो थोड़ा ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और इसी कारण से इसको नीलगिरी कहते हैं, ठीक है, ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हैदराबाद। हैदराबाद को कहते हैं सिटी ऑफ पर्ल्स जो कि है मोतियों का शहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोती के आपको या तो ज्वेलरीज भी मिल जाएंगी और मोतियों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स। और साथ में सिटी ऑफ निज़ाम्स, क्योंकि एशियंट हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं जो हैदराबाद है वहाँ पे निज़ाम्स बहुत होते थे, तो इसलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ निज़ाम्स। नेक्स्ट आता है जयपुर, ठीक है, जयपुर जो कि राजस्थान में है, इसे कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस क्योंकि यहाँ पे पता है जयपुर में कितने ज़्यादा महल मिल जाते हैं, ठीक है, पुराने ज़माने के जो महल्स होते हैं राजाओं के वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसे कहा जाता है पेरिस ऑफ इंडिया, अपनी ब्यूटी के कारण इसको पेरिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और पिंक सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पिंक कलर के जो
स्टोन से यहाँ पे जो घर वगैरह बनाए गए हैं पूरा पिंक कलर का मिलेगा आपको वहाँ पे सभी जो भी प्लेसेस हैं, तो इस कारण से इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज़ जमशेदपुर। जमशेदपुर इज़ इन झारखंड। इसको कहा जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्टील का, एक तो स्टील की यहाँ पे कंपनी मिल जाती है, डेट इज़ टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आयरन की वजह से यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, स्टील बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उस हिसाब से स्टील सिटी ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो पिट्सबर्ग है वहाँ पर भी स्टील का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसको हम स्टील पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जमशेदपुर को। ठीक है, नेक्स्ट आता है जोधपुर। जोधपुर जो कि राजस्थान में है, और इसको कहा जाता है ब्लू सिटी और सन सिटी। ब्लू सिटी क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर के आपको घर मिलेंगे सभी, तो ब्लू सिटी कहा जाता है। और सन सिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो एशियंट, ये बोलते हैं कि जो एशियन राजा होते थे वो सन की, जो सूर्य देव उनकी पूजा करते थे, तो इस हिसाब से इसको सन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसलमेर जो कि राजस्थान में ही आता है। इसको कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि जो इसका कलर है वो येलो सैंडस्टोन से बना है, जो कि पूरा आपको गोल्डन कलर का यहाँ पे मिलता है। यहाँ के जो भी फोर्ट है, यहाँ के किले हैं, तो उसको इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कानपुर। कानपुर जो यूपी में कानपुर है, उसको कहा जाता है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैनचेस्टर की बात करते हैं वो होगा हमारा अहमदाबाद, और अब हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, अगर बात करेंगे तो उसमें आएगा कानपुर। ठीक है, क्योंकि कॉटन यहाँ पे उत्पादन होता है कॉटन का, और लेदर सिटी बोलते हैं कि लेदर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, उसके जो भी उत्पादन होता है, तो इस हिसाब से लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड भी कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कश्मीर। तो कश्मीर को कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, यहाँ का पता है टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है, तो इसी हिसाब से इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कोची जो कि केरला में है। इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ स्पाइसेस। केरला में आपको पता है सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, तो कोची कहा जाता है गार्डन ऑफ स्पाइसेस। कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ बिल्डिंग्स, सिटी ऑफ पैलेसेस एंड सिटी ऑफ कैस्टल्स। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाई हैं, पुराने ज़माने की जो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बहुत महल हैं यहाँ पर, या फिर किले हैं जो बनाए गए हैं उनके द्वारा, तो उसी वजह से इनको सिटी ऑफ बिल्डिंग्स और पैलेसेस या फिर कैस्टल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लखनऊ। लखनऊ को कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले थे नवाब ने यहाँ पे शासन किया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे नवाब सिटी ऑफ नवाब इनको कहा जाता है। ठीक है, बाद में ब्रिटिशर्स ने अपना यहाँ पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो सिटी ऑफ नवाब्स बोलते हैं लखनऊ को। और मदुरई को कहा जाता है सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, और मदुरई में बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, जैसे मैंने कहा था कि टेम्पल सिटी में अलग अलग नाम आ सकते हैं, बट ऑप्शन में आपके पास एक साथ सेम नहीं आएगा। ठीक है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। और एथेंस ऑफ द ईस्ट, एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है, तो ठीक है वो भी बहुत एक सुंदर जगह है। इसी हिसाब से जो एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है वो कहा जाता है मदुरई को। ठीक है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आता है मुंबई को कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स। अब आपको पता है वहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं जो कि अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, फिल्मों में, मूवीज़ में, तो इस कोई सीरियल्स के लिए, तो सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं इसको। इसीलिए इसको सिटी माया नगरी भी कहते हैं, और हॉलीवुड ऑफ इंडिया बिकॉज फिल्म्स के कारण। ठीक है, और सिटी ऑफ सेवन आइलैंड इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सेवन, यहाँ पे सेवन आइलैंड्स आपको मिल जाते हैं। सेवन आइलैंड को मिलकर ही ये मुंबई बना है। साथ में से कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, फाइनेंस के इंस्टीट्यूट, जैसे आरबीआई हो गया, उसका हेडक्वार्टर है, बीएसआई है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो सब होता है यहाँ पे, वो सभी यहाँ पे हमें उनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ में आता है गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, उस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉलीवुड ऑफ इंडिया एंड माया नगरी। नेक्स्ट आता है मसूरी, उत्तराखंड में, जो कि है क्वीन ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है मसूरी को। दार्जिलिंग क्वीन ऑफ द हिल्स एंड द मसूरी क्वीन ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, मसूरी। नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा था सिटी ऑफ लेक्स भोपाल को भी कहा जाता है और नैनीताल को भी, बट ऑप्शन में आपके पास भोपाल और नैनीताल एक साथ कभी नहीं आएगा, दोनों अलग अलग आएंगे। तो सिटी ऑफ लेक्स नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है, नासिक को कहा जाता है ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पानीपत। पानीपत को कहा जाता है सिटी ऑफ हैंडलूम। यहाँ पे बहुत सारे जो हैंडलूम है, बुनकर हैं, वो बहुत ज़्यादा बुनकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं अपना। ठीक है, हैंडलूम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी कारण से सिटी ऑफ वीवर्स या बुनकर बोलते हैं, सिटी ऑफ हैंडलूम भी इसको बोलते हैं।
सूरत जो है गुजरात में, उसको कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सूरत कॉटन के और जो भी टेक्सटाइल उसके उत्पादन के लिए। वाराणसी और बनारस या फिर काशी, ठीक है, जिसको बोला जाता है सिटी ऑफ लाइट्स, ये स्पिरिचुअल मायने से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, अब हमने बात की, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, और स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, एक धार्मिक स्थल है जो शिव जी से रिलेटेड भी माना जाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये जो सभी बताएं वो सब याद रखने हैं आपको, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो आपको जस्ट याद रखना है। एक आता है हमारा ईटानगर, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। वहाँ पे उसे कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सूरज, वो इंडिया में वो यहीं पर दिखाई देता है, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन हम इसे कहते हैं। शिमला को हम बोलते हैं द क्वीन ऑफ द हिल्स, ठीक है, आप क्वीन ऑफ द हिल्स बोलते हैं शिमला को, ठीक है। और भिलाई जो है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसको हम बोलते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भिलाई को कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।